वादी कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए ने छापेमार कार्रवाई अंजाम दी। मिलिटेंसी की साजिश से जुड़े केसेस के सिलसिले में यह कार्रवाई की जा रही है। जिला पुलवामा, बारामूला और शोपियां के अलावा जनूबी कश्मीर के कई हिस्सों में एनआईए ने छापेमार कार्रवाई अंजाम दी। जिला शोपियां में चंद मकामात पर छापे मारे गए। ठोकरपुरा पुलवामा में भी कौमी तहकीकाती एजेंसी ने छापा मारा। खरीव के बठिन इलाके में एनआईए ने छापा मारा। वहीं शालपुरा सोपोर में भी एनआईए ने छापा मारा। और जिला कुपवाड़ा के अमरोही टंगदार इलाके में पुलिस पार्टी करना और फौज की 6 जेक राइफल ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान खासी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 AK-47 राइफलें, AK-47 के 2 मैगजीन, AK-47 के 338 राउंड, 6 पिस्तौल के 13 मैगजीन, 4 ग्रेनेड, पाकिस्तानी करेंसी के 20,000 रुपए, 2 जूते और दीगर सामान भी बरामद कर लिया। काबिल जिक्र है कि कल ही जिला कुपवाड़ा के मसल सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को हला कर दिया गया था। कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज मुलाजमीन के अहलखाना अपने बच्चों की हिफाजत के बारे में बहुत फिक्रमंद है। खास तौर पर हालिया दिनों में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में गैर मकामी लोगों पर हमलों में इजाफे के बाद पीएम पैकेज मुलाजमीन के वालिदैन का कहना है कि इसकी वजह से वो बेचैनी महसूस कर रहे हैं और उनका कहना है कि उनके बच्चे वादी कश्मीर के बहुत से अस्करियत पसंदी से मुतासरा इलाकों में खतरनाक माहौल में काम कर रहे हैं। इसलिए हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो तमाम मुलाजमीन की हिफाजत को यकीनी बनाएं। कुछ देर तक शांति रहने के बाद फिर एक बार कश्मीर वैली में नॉन लोकल्स पे जो हमले हैं वो तेज़ हुए हैं। टारगेट किलिंग्स का सिलसिला फिर तेज़ी पकड़ गया है और कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि नॉन लोकल्स पे अटैक हो रहे हैं। लेकिन इन्हीं से हम बात करते हैं कि कितना बड़ा कंसर्न है और क्या चाहते हैं आप। आपका नाम? राकेश कौल। राकेश जी, आपका बच्चा भी वहाँ पे जॉब करता है? कितना? बिल्कुल बच्चा है, या भाई भी है, छोटे भाई है, वो वहाँ जॉब करते हैं। आपको पता है पिछले 3 दिन से हम जो देख रहे हैं ना, 3-4 दिन से जो अनंतनाग लाल चौक के इंसिडेंट से या शुपियन की इंसिडेंट से या उसके बाद वो फारसी, इनसे एक वो दोबारा एक वो है खौफ और हिरास का माहौल बनने लगा है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं वहाँ जो आजकल गर्मी की वजह से जो जा रहे हैं वहाँ, ताकि थोड़ा सा वो जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो इस गर्मी से बचने के लिए जाते हैं और पर्सनली इनिशिएटिव लेते हैं। तो इसके लिए हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर ये दिन ब दिन इसी तरह बढ़ता रहे तो हालात, इसको समझिए हालात ठीक नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि एलजी गवर्नमेंट को काफ़ी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी मैं अपने पीएम पैकेज के बच्चों की अगर बात करूं, बच्चे और बच्चों की बात अगर करूं, तो रिमोट एरिया में जिस तरीके से ये अभी पीछे हाल ही में जिस तरीके से फिर दोबारा सॉफ्ट टारगेटिंग किलिंग जिस तरीके से अब होने लगी दोबारा, और वो भी अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान, बड़े अफसोस से हमें फिर ये बात कहना पड़ता है कि जिस तरीके से अभी पिछले ही दिनों में जिस तरीके से पीएम पैकेज के बच्चों ने जो अपनी 10 डिमांडें रखी थी और जिस तरीके से बढ़ चढ़कर उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है इस वक्त, क्योंकि काफ़ी संज्ञान लेना चाहिए एलजी गवर्नमेंट को। जब राहुल भट्ट की हत्या हुई तो उसके बाद एक ऐसा माहौल बन गया कि हमारे जो बच्चे वो सहम गए आपस में। तब भी उन्होंने रेजिस्ट करके वो आए यहाँ, गवर्नमेंट ने उनको वापस भेजा, दे वेंट बैक। मगर उसके बाद उन्होंने पूरा कॉर्पोरेट गवर्नमेंट के साथ करके फिर भी जो लगाम लगनी चाहिए, जैसे दावा करते हैं हमारे एलजी साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वक्त इतनी सिक्योरिटी बीफ अप है बिकॉज ऑफ अमरनाथ श्राइन, तो क्यों ऐसा हो रहा है? बताइए कितना मुश्किल है ये जो घड़ी है क्या, और क्या बेसिकली गवर्नमेंट के साथ साथ जो वहाँ का लोकल है ना, उसको इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए। उसको ये समझना चाहिए कि ये कश्मीरियत के नाम पे, कश्मीर के नाम पे बहुत बड़ा दब्बा है और एक ऐसी मैसेज जाती है जो बहुत ही गलत है, जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है, जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, सारी चीज़ के ख़िलाफ़ है और उनके ख़िलाफ़ है। ये आने वाले समय में उनको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, उनके बच्चों को भुगतनी पड़ेगी। काइंडली वो ये सोचें कि इस चीज़ को कैसे बंद किया जाए, वो इन लोगों को समझाएं जो ये गलत कर रहे हैं कि काइंडली इसको बंद करो, क्योंकि ये हमारे आने वाले फ्यूचर पे कल अफेक्ट करेगा। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।
पुंछ जिला इंतजामिया के ताउन से जिला एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर पुंछ की जानिब से श्री कृष्णचंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज पुंछ में एक रोजा जॉब फेयर का इनेकाद किया गया। जॉब मेले में जिला भर से सैकड़ों बेरोजगार नौजवानों ने शिरकत की। इस मेले में निजी शोबे की 22 कंपनियों ने तकरीबन 401 असामियों पर भर्ती के लिए स्टॉल लगाए। इस मौके पर सरकारी महकमों की जानिब से खुद रोजगार स्कीमों की जानकारी दी गई। रोजगार मेले का इफ्तिताह जिला तरक्याती डिप्टी कमिश्नर यासीन मोहम्मद चौधरी ने फीता काट कर किया और उन्होंने बेरोजगार नौजवानों से मुलाकात भी की। जॉब फेयर होता है जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो मुनक्कद किया गया। और आज का जॉब फेयर पिछले क्वार्टर्स के जॉब फेयर से काफ़ी बड़ा है, ये आपने नोटिस किया होगा। टोटल वी हैव अराउंड 24 companies and organizations which are present है, and total 407 positions हैं जो ऑन स्पॉट ऑफर की जा रही हैं। और इसमें मुख्तलिफ किस्म के रोल्स हैं, कुछ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एज से टीचर और सम सेल्स पर्सन, या थ्रू एज इंगेजमेंट एज अ डिस्ट्रीब्यूटर और एन इंश्योरेंस एजेंट और फील्ड एजेंट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, इस तरह के भी रोल्स हैं। और उसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं, जो लोन्स वगैरह के ज़रिए कुछ लोग शुरू कर सकते हैं अपना काम। जम्मू शहर में पीने के पानी की किल्लत के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर कई शिकायत मौसूल होने के बाद जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पूरे जम्मू शहर में पानी की फराहमी के निजाम को मुनज़्ज़म करने के लिए 60 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। जम्मू में आज न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए डिप्टी मेयर जम्मू बलदेव सिंह ने कहा कि जम्मू में पीने के पानी की कमी है और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत को पूरा करने के लिए काफी नहीं है, लिहाजा अमृत 2 स्कीम के तहत इक़दाम किए जा रहे हैं। पीने के पानी की कमी है और ये सब जानते हैं, और उसको लेकर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास कई कंप्लेंट्स और कई शिकायतें जो हैं रोज़ आ रही थी, जिसको देखते हुए कई कदम उठाए गए हैं जीएमसी की तरफ से ताकि पानी की कमी को पूरा किया जा सके। क्या कुछ कदम उठाए हैं जानेंगे। डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो पानी की जो किल्लत है उसको देखकर कितनी शिकायतें आपके पास पहुँच रही थी और क्या कदम उठाए गए? जम्मू शहर में पानी की किल्लत काफ़ी जगहों पे है और लगातार लोग मुझे फ़ोन भी कर रहे थे, पर्सनल भी विज़िट करने के लिए कह रहे थे। उन लोगों को ही मैं देखते हुए मैंने 3 दिन लगातार जम्मू शहर के विभिन्न क्षेत्रों का टूर किया। वहाँ पे अधिकारी मेरे साथ थे, मैंने उनके साथ टूर करके समस्याओं को देखा है और जो समस्या इमीडिएट हल करने वाली थी, जैसे कहीं लीकेज थी, लीकेज की वजह से पानी भी कम आ रहा था और गंदा पानी भी लोगों को मिल रहा था, उसका मैंने इमीडिएट हल करने के लिए ठीक करने को कहा। कहीं कहीं पानी की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं था, छोटा सा काम करने से लोगों का पानी की समस्या हल हो जाती थी, वो मैंने मौके पर निर्देश देके ठीक करवाए हैं। इसके साथ साथ मैंने पूरा जो काम करने हैं जो चल रहे हैं उनका भी संज्ञान लिया है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि लगभग जिन एरियो में मैंने टूर किया है उन एरिया में वार्ड नंबर 73, बोर कैंप, चट्ठा, फिर दड़प कोठे, नई बस्ती, शास्त्री नगर, तुट्टा नगर, सैनिक कॉलोनी, बटिंडी, सुंजवा, उस एरिया में सारे मैंने देखा। इस एरिया में लगभग हम 60 करोड़ रुपए का काम पानी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कर रहे हैं, जिसमें 15.5 करोड़ रुपया बटिंडी, सुंजवा उस एरिया में लगा रहे हैं, सैनिक कॉलोनी में ट्यूबवेल लगा रहे हैं, पानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कर रहे हैं, 6.5 करोड़ रुपया ग्रेटर कैलाश और उस एरिया में हम पानी लगा के उसमें पानी का सिस्टम ठीक करने के लिए। आपकी तरफ से करोड़ों रुपये जो हैं अब खर्चे जाएंगे, लेकिन जो अभी फ़िलहाल कमी है पानी के पीने की, उसको तुरंत जो है उसको मीट करने के लिए क्या करें? एक तो पानी की कमी, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिजली का 24 घंटे नहीं होना, वो भी एक दिक्कत बीच में आ रही थी। मैंने टेकअप किया है, जो एमडी थे इसके पीडीसीएल के, उनसे बात की है कि हमारे जो पीएचई के ट्यूबवेल हैं इनका कट नहीं होना चाहिए, इनको रेगुलर बिजली मिले ताकि पानी आए। और इसके साथ साथ कहीं पे भी हमारे जो डेली वेजर्स हैं या बाकी लोग स्टाफ हैं काम करने वाले, वो भी उतनी गंभीरता से नहीं लेते। उसका मैंने निर्देश दिया कि जो पानी हमारे पास अवेलेबल है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो और उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाए। जो पीने वाला पानी है उसकी गाड़ियां धो रहे हैं, अपने रोड साफ कर रहे हैं, जहां नहीं मिलता वहां एक बूंद पानी नहीं है, टूटियां खुलियां छोड़ते हैं और पानी नालियों में बह रहा है, उसको भी से करें। आपके घर में घंटा पानी आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे एरिए भी हैं जिनमें एक हफ्ते के बाद घंटा पानी नहीं आते। पानी को बचाएं, सहयोग करें
और हम जो मैंने उनको निर्देश दिया कि जो काम चल रहे हैं और कंप्लीट होने वाले हैं उनको जल्दी से जल्दी कमीशन करें ताकि लोगों को पानी आए। मुझे लगता है जल्दी ही कुछ चीज़ें और इम्प्रूवमेंट होने वाली है। जम्मू शहर को मैं आश्वासन देता हूं लोगों को कि अभी तो हम जल्दी जल्दी इम्प्रूव कर रहे हैं, बट आने वाली गर्मियों में आगे के लिए पानी की समस्या बहुत हद तक हल हो जाएगी। तो जो पानी की किल्लत है वो कम हो जाएगी, उसके लिए 60 करोड़ रुपए के जो काम हैं वो उसकी शुरुआत की गई है जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने कहा कि गुरु बाजार से डलगेट तक मुहर्रम के जुलूस पर अभी तक कोई नया फैसला नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि माह मुहर्रमुल हराम और मुहर्रम के जुलूस निकालने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। वाज़ेह कि गुरु बाजार से लाल चौक के रास्ते डलगेट तक जुलूस की इजाजत गुज़िश्ता 3 साल से नहीं दी जा रही है। डीसी श्रीनगर ने न्यूज़ 18 JKLH के डिप्टी एडिटर मीर शबीर अहमद से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। के सिलसिले में इंतज़ामात किए गए हैं और कुछ अभी जारी हैं। उसमें मैंने ख़ुद जो मुख्तलिफ इमाम बारगाह हैं उनका दौरा किया है। जडीबल हो, हसनाबाद हो, मीर शमसुद्दीन इराकी हो, और इस तरीके से मुख्तलिफ जो इमाम बारगाह हैं उनका दौरा किया गया है। हमारे जो शिया कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनके साथ भी मीटिंग हुई है। उनके जो इश्यूज़ हैं उनको सुना गया है और उसके बाद उन पर काम किया जा रहा है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि मुहर्रम का जो ये जुलूस हैं, मुहर्रम के जुलूस निकलेंगे, उस सिलसिले में हमारी तैयारियां पूरे तरीके से जो लॉजिस्टिक्स हैं और जो सिक्योरिटी फ्रंट पे, दोनों फ्रंट्स पे हमारी तैयारियां पूरी होंगी और हम सभी मिलकर मुहर्रम का जो ये प्रोसेशंस हैं उसका सभी लोग हिस्सा बनेंगे। जब पब्लिक कोई प्रॉब्लम से फेस करती है तो हमारा डेफिनेटली, ये तो मैं एक प्लानिंग का एस्पेक्ट आपको बता रहा हूँ, लेकिन पब्लिक जब प्रॉब्लम फेस करती है तो हमारा यही होता है कि पब्लिक की जो प्रॉब्लम है उसको इमीडिएटली रिजॉल्व किया जाए विदाउट गोइंग इनटू द बैकग्राउंड, क्योंकि पब्लिक को राहत देना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो कल जब बारिश हुई, पानी आया कई जगहों पे, डिवाटरिंग स्टेशन इमीडिएटली हमने मोबिलाइज़ किए और डिवाटरिंग की गई। तो ये सिलसिला कोई नया भी नहीं है, अगर आप देखेंगे कोई नई बात भी नहीं है, ये प्रॉब्लम कोई नई भी नहीं है। इसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है और आने वाले जो प्लान्स हैं उनमें भी ये हमेशा उसका हिस्सा रहेगा, क्योंकि श्रीनगर में टिपिकल ये प्रॉब्लम है कि लो लाइंग एरियाज़ हैं बहुत सारे, जिनमें जैसे बारिश होती है तो पानी घरों में आ जाता है। लेकिन हम लोगों की इस प्रॉब्लम से बिल्कुल बाखबर हैं और कार्रवाई भी हम करते हैं। जैसे कल आपने देखा होगा डिवाटरिंग की गई मैक्सिमम इलाकों में। तो सवाल उठ रहे थे TRC, सनवार, ऐसी जगहों पे जो स्मार्ट सिटी के तहत हमने कवर किए, और ये भी कहा SMC ने कि अब पूरा सीवेज का इंतज़ाम हो गया, पानी भरेगा नहीं, इसलिए सवाल उठे। बाकी तो हमें पता है कि किस तरह के, देखिए टेक्निकल सवाल है, थोड़ा इंजीनियर से अगर आप पूछेंगे वो बेटर एक्सप्लेन करेंगे इस बात को कि ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो किस तरीके से उसको चालू किया भी गया है या अभी चालू होना बाकी है। तो इस चीज़ का भी आप पता करें। और इसके अलावा बाकी जो प्लानिंग है, वो जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं उसका इंजीनियर लोग खुद आपको जवाब देंगे। उधमपुर नॉन गेजेटेड फॉरेस्ट ऑफिसर्स एसोसिएशन ने आज काम मुअत्तल कर दिया और पुलवामा कश्मीर से महकमे जंगलात के मुलाजमीन पर मिलिटेंटों के हमले की मजम्मत के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। इस हमले में महकमे जंगलात के एक मुलाजिम की मौत हो गई है। मुजाहिरीन ने महलूक मुलाजिम के अहल खाना को मुआवजा देने का मुतालबा किया। हमारे फॉरेस्ट एम्प्लॉई हैं, एक तो इंजर हुए हैं, एक की तो डेथ हुई है, उन पर अटैक हुआ है, मिलिटेंट अटैक हुआ है। तो हमारी उसके रिगार्डिंग आज कंडोलेंस मीटिंग भी है और 1 डे जो हमने स्ट्राइक रखी है, ये पूरे ऑल JNK में हमारे जितना भी नॉन गेजेटेड फॉरेस्ट ऑफिसर में जो स्टाफ है उनकी तरफ से है, और ये डिवीजन लेवल पे हर जगह हो रही है। तो हम ये गवर्नमेंट को ये अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आने वाला दौर जो है वो हमारे एम्प्लॉई के लिए अच्छा नहीं है। हमने अपना बकर निकाला जैसे तैसे भी, विदाउट वेपन के हम लोग अपनी नौकरियां कर रहे हैं और 24 घंटे की हमारी जॉब है, जिसमें से उस हिसाब से हमारी ना कोई 2.5 दिन की पे मिल रही है, ना कोई हमारे कोई रिस्क अलाउंस हैं, और ना ही हमारे पास कोई ऐसे वेपन हैं जिसमें से हम डे नाइट ड्यूटी दे रहे हैं। नाइट पेट्रोलिंग भी हमारी होती है, और आज वही चीज़ हम बार बार लिखते हुए भी हमारे साथ बेइंसाफ होता आया है, और जिसका अंजाम आज ये हुआ है कि हमारे 2 एम्प्लॉई जो हैं, एक तो ऑन स्पॉट उनकी डेथ भी हो गई है और दूसरे जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं।
फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज महकमे में भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने आज फिर श्रीनगर में एहतजाज किया। पुलिस ने कुछ मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया, जिन्होंने प्रेस कॉलोनी से मार्च निकालने की कोशिश की। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि हुकूमत उनके मसले को हल करने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। फायरमैन की भर्ती के इम्तहानात में बदनवानी के इल्जामात सामने आए हैं। इन इल्जामात के बाद हुकूमत ने एक कमेटी बनाई और मुजाहिरीन के मुताबिक रिपोर्ट के अवाम के साथ शेयर नहीं की जा रही है। गांधरबल से हूँ और हम यहाँ पे जितने भी जमा हुए फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट्स हैं सारे, तो पिछले 3 सालों से हम यहाँ पे कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी यहाँ पे तो कभी जम्मू पे। लेकिन जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने काली पट्टी पहनी है अपनी आंखों पे। एलजी साहब जो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, उसी एलजी साहब ने दिसंबर 12, 2022 को एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी इरेगुलरिटीज ढूंढने के लिए कि इस रिक्रूटमेंट में कितनी इरेगुलरिटीज हुई है। जिस कमेटी को अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करनी थी वो 12 जनवरी 2023 तक वो सबमिट करनी थी, लेकिन अभी 8वां महीना चल रहा है, कमेटी जो है अभी टस से मस नहीं हो रही है। ठीक है, वो ऐसा बोले कि हम पे आप प्रोटेस्ट करो, कितनी भी प्रोटेस्ट करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कमेटी अगर अंदर बैठी है तो 8 महीने से कर क्या रही है, जक मार रही है अंदर। तो हम जो अफसर अंदर बैठे, कमेटी बैठे, हमारे खून पैसों से लगे हुए हैं, हम टैक्स पेयर्स हैं, हम टैक्स पे करते तभी उनको सैलरी मिलती। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के ऑल इंडिया चेयरमैन शिव शंकर ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए किसान मजदूर कार्ड शुरू करने का ऐलान किया। इस कार्ड पर 1.5 लाख का इंश्योरेंस और दीगर सब्सिडी भी होगी। उपभोक्ता अधिनियम 1986 यानी कंज्यूमर एक्ट 1986 के तहत ही ये ऑर्गेनाइजेशन या पूरा कॉन्सेप्ट पूरे देश में काम कर रहा है। हम लोग एलजी साहब के साथ में इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे कि उपभोक्ता अधिकारों को जो हम संरक्षण करना चाहते हैं, हम अधिकारों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, उसमें आपकी जो हमको सहायता चाहिए, आपका जो एक सहमति चाहिए, उसके संबंध में हम एलजी साहब से बात करना चाहते हैं। अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद का तनाजा नाम इंडिया पुलिस स्टेशन और अदालत तक पहुंचता नजर आ रहा है। कश्मीरी पंडित विठल चौधरी ने दिल्ली के बिंदापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत कुनिंदा विठल चौधरी ने न्यूज 18 को बताया कि 26 सियासी जमातों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और एम्बलम नीम एक्ट 1950 की दफा 3 और 4 की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा कि वोट की सियासत होनी चाहिए, लेकिन इंडिया का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि वो इस मामले पर इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी भी लिखेंगे। अब इंडिया हो गया है और उसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में एक शिकायत बिंदापुर थाने में दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता विठल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। विठल जी, क्या आपत्ति है? ये राजनीतिक मामला है, इस पर आपको क्या आपत्ति है? देखिए, अगर आपको एक छोटा सा ट्रेडमार्क भी इंडिया के नाम से लेना हो या अपनी कंपनी का नाम भी इंडिया के नाम से रजिस्टर करवाना, तो सेक्शन 3 एम्बुलेंस एंड स्टेट आइकन्स एक्ट के अंदर आप वो नहीं करवा सकते हो, आपको मना कर दिया जाता है। यहाँ पे 26 ऐसी पार्टियां जो करप्शन में भी गिरी हुई हैं, उसमें से कुछ ऐसी पार्टियां जो भारत के संविधान के ही विरुद्ध बातें करती हैं, जैसे पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो ये मानती ही नहीं है कि कश्मीर में भारत का संविधान पूर्णतः लागू हो। आज वो भारत का नाम जो एल्बम एक्ट में रजिस्टर्ड नाम इंडिया को यूज करके एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। हमारी विपत्ति वो कोएलिशन में आया है, वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध काम करें, उसके लिए नहीं है। उनको वो डेमोक्रेसी है, कोई भी किसी के खिलाफ खड़ा हो सकता है, लेकिन ये जो नाम रख के, इंडिया रख के, आप ये क्या बताना चाहते हैं कि जो इंडिया आपके साथ नहीं है वो एंटी इंडियन है? अगर मैं उनके साथ नहीं हूं तो मैं एंटी इंडियन एक्टिविटीज कर रहा हूं। और क्या आप बताना चाहते हैं, जब आप इलेक्शन रैलीज में हिस्सा लेंगे तो क्या बोलेंगे कि वोट फॉर इंडिया? क्या वो इंडिया है? क्या वो 32% वोट उनके पास सारी पार्टियों को मिला के टोटल पड़ता है, जो इलेक्टोरल वोट पड़ता है, उस 32% क्या वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये आपत्ति है और इसमें बिंदापुर थाने में हमने पहली कंप्लेंट रजिस्टर की है। अगर वो कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं होती है, एफआईआर नहीं बनता है, तो हम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। तो सीधे तौर पर यह विवाद बढ़कर आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पर आपत्ति हो रही है। एक तरफ राजनीतिक विवाद है और दूसरी तरफ अब यह मामला थाने और कोर्ट कचहरी तक जाने वाला है। कैमरामैन हरीश के साथ खुरम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। एग्जीक्यूटिव काउंसलर टूरिज्म आरडी और ज़ंस्कार अफेयर एलएचडीसी करगिल फुनसुक ताशी ने पद्म टाउन की मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मस्जिद में कम्युनिटी हॉल और बीडीसी ऑफिस का इफ्तिताह किया और इस मौके पर खिताब करते हुए ईसी ने हॉल की तकमील पर मुस्लिम कम्युनिटी को मुबारकबाद दी। कम्युनिटी की खवातीन ने ईसी से दरखास्त की कि खवातीन के लिए पहली मंजिल पर अलहदा कमरों के लिए इजाफी फंड्स फराहम किए जाएं।
पद्म में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर ईसी ने पद्म हल्के के बीडीसी और तमाम पीआरआई मेंबरान को हिदायत दी कि वो दफ्तर की इमारत को हल्के की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। ब्लॉक इतने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन ऑफिस इनॉग्रेट चुनोक बादुम इसका तने देओ मा फिस्टाक चंजिक मार गैलिक तने ऑफिस ड्रूपस्टॉक तने पीआरआई मेंबर संगमा मसद पेंगता चेयरमैन कंट्रोल तंग वीडियो तंग बाकी कलाशत चोकन संगमा टशी दलेक्जन आता यूनियन टेरिटरी दन टेस्टिंग में तने लद्दाख से जो संग में नंगला तने पीआरआई स्ट्रेंथनिंग चोचेस भी मा लास्ट मांगपो जुटुल क्या काजुक तने यूल मांगपे नाला तने आता कम्युनिटी फैसिलिटेशन सेंटर तने कम्युनिटी हॉल पंचायत घर मेकन पंचायत आजुक सिस्टम पंचायत घर मेकन संग में ना पंचायत घर 6 तने तने चोसे तने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ऑफिस डिस्ट्रिक्ट करके लिए तेरे ब्लॉक संग में नंगला तने द्रिंग अतंग ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर फुनसोक दशी साहेब छाक जांगपोनी तने अतंग पदुमे खा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन ऑफिस द्रिंग अतंग इनॉग्रेट सोंस तने न्याम्पो तेना जांस्कारे ना अतंग पंचायत संगा युतनो तेना पंचायत मेंबर संगा नंगनी संगमा सरपंच संगमा नंग yang तेना चोक 5 संगमा नंग अतंग रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दे स्टाफ लन के संगे ngata प्रेजेंस ना दिरंगी। न्यूज अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।